जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस 5 डेज प्लानिंग अकाउंटेंसी का जो आपका पेपर 31 को है 100% कवरेज कराएगा सिलेबस। ये वाली वीडियो बस इसकी प्लानिंग के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो सर 100% सिलेबस कंप्लीट होगा। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, एक बार नहीं 2 बार 3 बार रिवीजन हो सकता है आपका इस बीच, और आप बहुत सारे एमसीक्यूज लगाकर जाएंगे अगर आप फोकस करेंगे इस तरह पढ़ने का। तो दोस्त मैंने 2 पार्ट्स में वीडियो को बांटा हुआ है, एक पार्टनरशिप अकाउंट और दूसरे पार्ट में मिसलेनियस टॉपिक, क्योंकि अकेला पार्टनरशिप अकाउंट आपके एग्जाम में 35 से 38 नंबर तक का बैठ रहा है अगर आप इसको चॉइस बेस्ड देखेंगे। इसके अलावा जो सिलेबस है आपका वो 42 मार्क्स का अलग से है। सबसे पहले कोशिश करिए कि पार्टनरशिप अकाउंट्स को आप आज, जिस दिन ये वीडियो आ रही है, आज और कल के अंदर कोशिश करिए पूरा कंप्लीट करने की। सर इतनी मोटी सी बुक है, पूरी कैसे कंप्लीट होगी हमसे? मैंने इन सभी चैप्टर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस बना रखे, टॉप 10 क्वेश्चन। एक भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा इन टॉप 10 क्वेश्चंस में से। यहां मैंने 3 नंबर से लेकर 6 नंबर और एक नंबर वाले एमसीक्यू, सभी तरीके के क्वेश्चंस को बेस मानकर सभी कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाए। फंडामेंटल्स, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इन चैप्टरों को अलग अलग रखने का रीजन थोड़ा सा सिंपल ऐसा है कि आपको इनमें से अगर सभी चैप्टर्स अच्छे से क्लियर नहीं है तो कम से कम आपको ये वाला चैप्टर जिसमें मैं हैशटैग लगा रहा हूं, डेथ ऑफ अ पार्टनर और डिसोल्यूशन, प्रायोरिटी बेसिस पर रखने चाहिए। कोशिश करिए इनको आज ही कंप्लीट कर लें अगर आपने पहले इनको कभी भी कर रखा है तो, क्योंकि इनमें मुश्किल से 10-10-20 क्वेश्चन, इसके 20 क्वेश्चन 4 से 6 घंटे, मैक्सिमम 7 घंटे अगर आप बहुत स्लो स्पीड से करते हो तो अभी टॉप 10 क्वेश्चन जो कि मैंने डीके गोयल सर की बुक से और टीएस ग्रेवाल सर की बुक से बना रखे, आज रात में इन वीडियो को, इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लेंगे। आफ्टर दैट चलेंगे दोस्त फंडामेंटल, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, जहां एडमिशन आपका इतना बड़ा सा चैप्टर है, उसके मैंने कुछ 20 क्वेश्चंस बना रखे। अगर आपको लगता है 20 में से कोई भी 10 हो रखे हैं, पहले 5 वीडियो, पहले वाली वीडियो में से 5 और दूसरे पार्ट 2 में से 5, तो भी आपका सफिशिएंट है। इसके अलावा बच्चों के मन में डाउट है, सर हम जब सैंपल पेपर कर रहे हैं तो एडमिशन और रिटायरमेंट में एक चॉइस है, तो क्या हम रिटायरमेंट को स्किप कर सकते हैं या एडमिशन को स्किप कर सकते हैं? दोस्त दोनों में से कोई एक चैप्टर छोड़ना आसान है, ठीक है, एक चैप्टर छोड़कर जा सकते हो, चॉइस बेस्ड जा सकते हो, पर इसके अलावा अगर आप डेथ, डिसोल्यूशन, फंडामेंटल, गुडविल छोड़कर जा रहे हो तो गलती कर रहे हो। क्योंकि हो सकता है चॉइस अगर एडमिशन रिटायरमेंट में से रही नहीं, रिटायरमेंट डिसोल्यूशन में से रही, या डेथ डिसोल्यूशन में रही, या फंडामेंटल रिटायरमेंट में से रही, या फंडामेंटल एडमिशन से रही, तो आपको दिक्कत कर सकती है, फिर एग्जाम में आपके दोनों क्वेश्चन उड़ जाएंगे। इसलिए आपको 6 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए कहानी यही कि 99% चांसेस है इन दोनों में से आता है, एडमिशन और रिटायरमेंट। सर कौन से बच्चे रिटायरमेंट को भी ना छोड़कर जाएं? अगर आ रहा है तो आप भी इसके टॉप 10 क्वेश्चन मैंने बना रखे, सारे कॉन्सेप्ट कवर है उसमें। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन वाला कॉन्सेप्ट भी कवर है जो अलग से है, मतलब इसके अलावा तो रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल सिंपल बनते हैं बेसिक स्टाइल में, गेनिंग रेशियो का एक नया कॉन्सेप्ट है, बाकी सारी चीजें एग्जैक्ट सेम है। एडमिशन जैसी, जनरल रिजर्व का बटना, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस वाला कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम है। इसके अलावा गुडविल, चेंजेस, पीएसआर को लास्ट टॉपिक डाल सकते हो, मतलब लास्ट में, कल शाम को आप कर सकते हो। इसके चलते आपकी आज और कल में पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगी। अगले 2 दिनों में जो आपको काम करना है वहां पर आपको दोस्त शेयर्स, कैश फ्लो और अकाउंटिंग रेशियो निपटाना है। ये उन बच्चों को खास करके करना है जिन्होंने कोर्स पूरा किया था, ठीक है, जिनको 90 प्लस 95 98 मार्क्स तक लाने, उनको जरूर करना है अगले 2 दिन में। इनके भी मैंने बात करूं तो टॉप 10 या टॉप 15 वीडियो बना रखी है डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल सर की, अगेन कैश फ्लो की भी, अगेन अकाउंटिंग रेशियो। तीनों टॉपिक के लिए 2 दिन बहुत ज्यादा है अगर आप पार्टनरशिप को 2 दिन में कर रहे हो, जबकि 2 दिन के आज का दिन तो गया ही है, पर आज भी पढ़ना है। अगर आप आज ये सोच रहे हो कि सर कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, आज तो हमारा एग्जाम हुआ है, हम थोड़ा रेस्ट ले ले रहे हैं, तो आप रेस्ट इन पीस में जा रहे हो दोस्त। प्लीज आज थोड़ा सा रेस्ट ले लो, उसके बाद रात दिन जितनी रात देर तक पढ़ सकते हो एनर्जी के साथ, मुंह धोकर, जमीन पर बैठकर, बिस्तर पर ना बैठकर, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आज का दिन। अगर आज का दिन गवा रहे हो तो अगले 4 दिनों में आप सेम लेथार्जिक फील करोगे कि यार कल कर लेंगे 2 टॉपिक परसों कर लेंगे। टॉपिक नहीं, कंप्लीट करने के बाद इसका बेहतरीन सा रिवीजन और करना है। ये अगले 2 दिनों में प्लानिंग होने वाली है। इसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके लिए मैं बेसिकली वैसे तो 1 दिन ले ही नहीं रहा हूं। ये दोनों टॉपिक मुश्किल से 3 से 4 घंटे, इससे ज्यादा लगने ही नहीं वाले हैं। या तो आपका एक दिन अगर इधर ज्यादा लग रहा है, मानो 2 की जगह तीसरा दिन लग रहा है, या इधर 2 की जगह तीसरा दिन लग रहा है, मतलब ओवरऑल कहानी 5 दिन में फिट हो रही है, तो 5वें दिन आप इसको फिट कर लो। मतलब टोटल रिवीजन जो आपको करना है
वो 5 दिन के अंदर करना है, इसलिए 5 डेज प्लानिंग है। अगर आप आज 25 मार्च से स्टार्टिंग कर रहे हो तो 25, 26, 27, 28, 29 पांचों दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एक भी टॉपिक नहीं बचेगा। 30 तारीख एंजॉयमेंट का दिन है। एंजॉयमेंट मींस उस दिन आपको एक तो सैंपल पेपर जरूर लगाना है पूरा 3 घंटे में, क्योंकि उस समय पर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, उस समय 100 से 200 एमसीक्यूज में लाइव कराऊंगा, वो आपको जरूर कर जाने, क्योंकि एग्जैक्टली बहुत सारे एमसीक्यूज आपके इसमें से फंस जाएंगे। बहुत सारे एमसीक्यूज आप क्वेश्चंस को करते करते ही बना लेंगे। अब मेरी बात समझना, यहां 3-4 प्रॉब्लम बच्चे फेस करते जो मैंने वीडियो बात ही नहीं करी। सर अगर कोई चैप्टर पढ़ा नहीं था या अच्छे से नहीं पढ़ाता या हम क्वेश्चंस नहीं कर पाते थे, तो क्या उस चैप्टर को हमें अब पहले करना चाहिए या बाद में? सर उस चैप्टर को आपको करना ही नहीं चाहिए। उस चैप्टर को सिर्फ इतना कर लो कि अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि सही तो आपसे वैसे भी नहीं होने वाला है। एकदम कड़वी सत्य बात बता रहा हूं, जो शायद ही कोई टीचर बताए। क्या इशू ऑफ शेयर्स अभी लेकर बैठो भाई, जब साल भर में नहीं हुआ तो 4 दिन में तो होने वाला नहीं है, फिर रिवीजन भी तो करना है दोस्त। तो आप इसको पार्टनरशिप को पहले नंबर पर इसलिए, क्योंकि ना चाहते हुए भी स्टूडेंट कभी ना कभी इनकी क्लासेस में बैठा होगा, कुछ यूट्यूब वीडियोस करी होंगी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के एग्जाम में कुछ ना कुछ लिख कर आया होगा, फॉर्मूले याद होंगे, फॉर्मेट आता होगा, कुछ ना कुछ करेगा। इनमें से अगर मैं बात करूं तो शेयर्स का टॉपिक शायद टेक्निकल है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, तो वेंडर वाला केस कर जाइए, बैलेंस शीट बनाना सीख जाइए और जनरल एंट्रीज पास करना सीख जाइए। 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 2, 2.5, 3 नंबर कहीं नहीं गए आपके। चीजों को मैं मार्क्स एलोकेशन और दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कैश फ्लो स्टेटमेंट अटेम्प्ट करना सीख लो, मैच हो रहा है तो अच्छी बात है, किया था टॉपिक तो जरूर करके जाना। अकाउंटिंग रेशियो के फॉर्मूले टिप्स पर याद होने चाहिए। फॉर्मूलों के लिए कौन से वीडियोस के नोट, जीनियस बच्चा ऐप एक बार डाउनलोड कर लो, सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको। इश्यू ऑफ डिबेंचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलाकर दोनों चैप्टर की वेटेज 12 से 13 नंबर तक की रहती है, इसलिए इस चैप्टर को छोड़ने की गलती तो बिल्कुल मत करना। 8 नंबर तक का इस चैप्टर में से आता है और 4 से 5 नंबर का इस चैप्टर में से आता है, तो ये चैप्टर तो हर बच्चे को करना है। जैसे वहां 2 हैशटैग लगा रखे हैं, 2 हैशटैग में इन चैप्टर्स के लिए लगा रहा हूं। बिलो एवरेज, एवरेज, टॉपर, सभी को ये चैप्टर करने और 3 से 4 घंटे देने। इसका तो फाइन, इसका वन शॉट ऑलरेडी है, इसका वन शॉट ऑलरेडी है, डिसोल्यूशन का वन शॉट ऑलरेडी है और आपके रिवैल्यूएशन का वन शॉट ऑलरेडी है। इसके अलावा 2-3 टॉपिक्स के वन शॉट और 1-2 दिन में आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो प्लीज हर बच्चा पास हो सकता है, बस प्लानिंग में अपने आप को खुद से डिमोटिवेट मत करो कि सर हमारा सिलेबस नहीं हुआ, हम करें कैसे। तो अब कोई कंपार्टमेंट के अलावा चांस नहीं है अगर आप ऐसा सोचकर पढ़ रहे हो तो। वीडियो चलेगी तो लाइक का बटन दबा देना, दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब।